पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। करीबी ताउन से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सफीर जियांग ज़ेडोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम ने चीन के सदर और वजीर आजम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान जाहिर किया। वजीर आजम ने चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। चीनी सफीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वजीर आजम से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़ीशान अली की मुलाकात। चीनी सफीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा, आप पाकिस्तान की तारीख में नया बाब लिखने जा रहे हैं। आपका खलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए अहम संगे मील, कौम के लिए काबिल फख्र अमर है। सदर ट्रंप जंगबंदी की तौसी पर ईरान का मुतफिका रद्द-ए-अमल चाहते हैं। ईरान से डील के लिए सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंगबंदी में भी ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से मुतमईन है। ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना होगी। ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार है। ईरान के आधे मिसाइल और लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद होने के सवाल पर तर्जुमान व्हाइट हाउस सीख पा। कहा, ईरान नवामी सतह पर जो कहता है वो निजी तौर पर किए गए एतराफ़ात से मुख्तलिफ है। मीडिया को हमारी बात पर यकीन करना चाहिए। जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 3 से 5 रोज मोहलत की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया। मिड टर्म इंतखाबात की वजह से तनाज़ा जल्द खत्म करने की बातों में सच्चाई नहीं। वो अमरीकी अवाम के लिए ईरान से बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज अमरीकी नहीं। अमरीका सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। ईरान बरसों से बमबारी का सामना कर रहा है, मगर नाकाबंदी से नफरत करता है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो वो दोबारा नहीं खुलते। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची ज़हीन इंसान हैं। मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो इरागची इस अमल में शामिल होंगे। मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें, वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हैं। ईरान ने हमेशा मुकालिमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दुनिया मुसलसल आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजादात को देख रही है। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान ने ईरान की क़यादत में इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल होगी जब समुद्री नाकाबंदी ख़त्म की जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस को ईरान में फांसी दे दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात बचाने के लिए सरगर्म। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुज़ाकरात को टूटने से बचाने और राब्ता कारी की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी के लिए कोशां है। इस अमल में पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मरकजी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। फरीकैन में एतमाद की कमी, पाबंदियों और फौजी कशीदगी से अमन मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। पाकिस्तान खित्ते में राब्ताकारी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फेलिन को बरतरफ कर दिया गया है। जॉन फेलिन के अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे, जो उनकी बरतरफी की एक बड़ी वजह करार दी जा रही है। नवंबर 2024 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फेलिन को इस ओहदे के लिए नामजद किया था। उस वक्त भी तनकीद की गई थी कि उन्हें बहरिया, फौज, कौमी सलामती पॉलिसी या दिफाई सनत का खातिर ख्वाह तजुर्बा नहीं। पेंटागन के मुताबिक अंडर सेक्रेटरी हंकाओ कायम मकाम वज़ीर बहरिया के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। जॉन फेलिन की बरतरफी के साथ ही पेंटागन में पीट हेग्सेथ की जानिब से हटाए जाने वाले सीनियर हुकाम की तादाद 34 हो गई है। ईरान की आधी फौजी ताकत अब भी मौजूद है। पासदारान इनकलाब के 60% बहरी असासे और स्पीड बोट्स फाल।
अमरीकी मीडिया का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जंग करने की ताकत के मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले कई अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान के पास वो फौजी सलाहियतें भी मौजूद हैं जिनका व्हाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ नहीं किया। हुकाम के मुताबिक जंग बंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे और उनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम्स का आधा हिस्सा अब भी बाकी है। ईरानी फजाई कुव्वत का 2/3 हिस्सा महफूज होने का भी एतराफ। ईरान से मुंसलिक जहाज़ों के नाकाबंदी से बच निकलने की इत्तलात दुरुस्त नहीं, अमरीकी फौज का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा नाकाबंदी के दौरान अब तक 29 जहाज़ों को रोका जा चुका। 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स हीरो 2 और हैरी का मीडिया में जिक्र किया गया। ये दोनों जहाज किसी बहरी काफिले के हिस्से के तौर पर नाकाबंदी उबूर नहीं कर सके। उन्हें रोकने के बाद ईरान की बंदरगाह चाबहार में लंगरअंदाज कर दिया गया है। जहाज डोरिना को बहरा हिंद में अमरीकी बहरिया के एक डिस्ट्रॉयर ने तहवील में ले लिया। अमरीकी फौज की रसाई आलमी सतह तक है। पेंटागन का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। गालिबी इम्कान है कार्रवाई अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के बाद ही शुरू होगी। आबनाए हुर्मुज़ में बिगड़ती सूरत हाल से तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $102.45 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $93.17 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,714 फी ऑन्स फरोख्त। पाकिस्तान में सोना 5,200 रुपए सस्ता, 1 तोला 4,93,762 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,600 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,69,173 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, 278 रुपए 85 पैसे में फरोख्त। खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वैप की दरख्वास्त की है। ईरान जंग से मुतासरा मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं। करेंसी स्वैप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की अचानक और बेहंगम फरोख्त को रोकना भी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने सेनेट कमेटी को बताया अमरीका ने ईरान और रूस के समुद्री रास्तों से तेल की सप्लाई पर पाबंदी में 30 दिन की नरमी कर दी। रियायत उन ममालिक के लिए है जो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर तेल की शदीद क़िल्लत से दो चार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकिरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। तनाज़े के देरपा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी में तोसी के इक़दाम को सराहा। कहा ईरान से भी मस्बत पेशरफ की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फरीकैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर का जंग के फौरी खात्मे का मुतालिबा। एक्स पर जारी बयान में कहा हमें ट्रंप की जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा। तबाहकुन जंग जितनी देर जारी रहेगी हालात उतने ही ख़राब होंगे। ईरान जंग से अमरीकी मईशत, अस्करी तैयारी और कौमी सलामती कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी। गवर्नर कैलिफोर्निया गैवन न्यूसम ने अमरीका में महंगाई का जिम्मेदार सदर ट्रंप को करार दिया। ईरान से बेमकसद जंग ख़त्म करने का मुतालिबा भी किया।